5 लाख रुपया मैंने दिया डाउन पेमेंट, समय से जेल में है। उनका अभी तक क्या हो रहा क्या नहीं मुझे भी जानकारी नहीं है। आप लोग तमाम दूरदराज के लोग बैठे हुए हैं, आप अपना क्या चल रहा केस में ये तो बताना पड़ेगा। चाहे आप गौर दादा को बताओ, हमको बताओ, किसी वकील को बताओ, कांति भाई को बताओ, या किसी विधायक साहब को बताओ, क्या चल रहा केस में ये तो बताना ही पड़ेगा। मुझे अभी तक मिलेश भाई के केस में क्या चल रहा जानकारी नहीं है, लेकिन विधानसभा सदस्य होने के नाते जिम्मेवारी है, आप अपने वकील को या तो बदल दो और उसी से अगर काम करवाना है तो उससे पहले बात करो जाके। आप उनके घर गए क्या? आप उनके घर गए थे इधर के घर? आप जाओ या नहीं, जो इधर पे आ जाओ, मंच पे आ जाओ। आपको कैसे पता नहीं? गरम नहीं करना था तो अभी इधर बैठ जा, टेम्परेचर वैसे बढ़ा हुआ, बैठ जा। नहीं सर, आपको नहीं पता क्या जेल में है? आपको जाना चाहिए उनके घर। ना जेल में है, उनके घर जाए या नहीं जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी जमानत करने में क्या परेशानी आ रही है। अगर जमानत लगाई थी, मान लो खारिज हो गई, तो आगे का रास्ता क्या? अगर हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है तो या तो उसी वकील से करवाना हो तो वही करो। अगर हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट में बड़ा वकील काम करता है, याद रखना कभी भी। छोटे छोटे वकील होते हैं, छोटी छोटी कोर्ट में काम करते हैं। हाँ, बस खत्म कर रहा हूँ ये मुद्दा, छोड़ दीजिए, वो बात करनी एक बार कह दिया, बात कर देंगे। ठीक है भाई, है ना? तो हो गया। आपके उस भाई को जो भी मदद चाहिए पूरी हमारी ओर से की जाएगी। आपको पैसा चाहिए तो पैसा, लेकिन अब तुम मुंडू फाड़ता हुआ रसीद कट्टा लेने को 1-1 लाख 5-5 लाख आलो। अब और चंदू को इतनी बेवड़ियो, चंदू को 1 लाख आलो, कट्टे लटकी दिया, रुकड़ो गई। जो भी है समाज की जाजम है, चंदा से बड़े बड़े काम किए जाते हैं, वाजिब काम होगा, हर आदमी सहयोग करने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं भिल प्रदेश की एकता महासम्मेलन की क्यों जरूरत है। आयोजित बड़ा बेटे होंगे कमलेश्वर को 2 मिनट बोले, ये तो 10 मिनट लगभग हो गया, अब खत्म कर देते हो। लेकिन याद रखना नीलेश भाई बरोड़ भी है। मैं पूरे विधानसभा के अंदर भोपाल में एकमात्र अकेला आदमी हूँ। अकेले आदमी को बहुत सारी चुनौतियां हैं, सामना करना पड़ता है। राजस्थान में 4-4 आदमी है, एक आदमी भिल प्रदेश बोलता, 3 आदमी जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, मैं अकेला। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, तमाम प्रकार की हम लोग सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं, समाज की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक विरासत को भी लेकर चलते हैं, एकता बनाते हैं, साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, चाहे शैक्षणिक दुनिया में काम करे किसी में। लेकिन हमारा सोशियो पॉलिटिकल जो है स्तंभ है समाज का, उसको मजबूत करना पड़ेगा। दारू नहीं हो, पानी है। उसको पकड़ेंगे, इधर जाबा भी पकड़ना चालू करेंगे, साथ में आप भी आएंगे। तमाम प्रकार की समाज की अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। तमाम भाइयों ने अपने अपनी बात रखी है। नौजवान लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ने के बाद में भटकते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ये क्या है भाई, इसको पकड़ना क्या ले घूम रहा है। प्राइवेट पुलिस भी रखते हैं हम साथ में। समाज की तमाम प्रकार की समस्या है, पढ़ने लिखने के बाद में नौकरी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। जैसे ही बारिश खत्म होती है, फसलें खेत में से निकल जाती हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में भिल प्रदेश के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। विधानसभा के अंदर में कितने भी एक साथी गिनती करके गए थे, 47 तो रिजर्व कुर्सी से आते हैं, एक और साथी है जो नॉन रिजर्व से आते हैं, 48 है। जब भिल प्रदेश नया राज्य बनाने की बात उठाई थी विधानसभा के अंदर में, सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, सिर्फ झंडे उठाने का उपयोग करते हैं और जीतने के बाद भी करने वाला है। ऐसे आंदोलन को सफल करने के लिए हमको विधानसभाओं के अंदर में विधायक भेजने पड़ेंगे, विधानसभाओं के अंदर में प्रस्ताव बनेंगे, प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को मजबूत कर देना पड़ेगा, मजबूर कर देना पड़ेगा। हमारे बगैर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। या तो हम में से किसी को बना दो, या हम जिसके साथ में खड़ा रहेगा वो बनेगा। लेकिन एक शर्त है, नया राज्य भिल प्रदेश बनाने का तत्काल में घोषणा करो, प्रस्ताव पारित करो। ऐसा पहले भी हुआ, ये हुआ है पहले। आप झारखंड देखो, छत्तीसगढ़ देखो, तेलंगाना देखो, आंध्र प्रदेश से निकला, वहां यही परिस्थितियां हुई है। उनके बगैर सरकार, अभी कौन सा था उसका सरकार था,
अटल बिहारी वाजपेयी का शायद, लालू प्रसाद और आपका सोरेन साहब। केंद्र की सरकार नहीं बन रही थी बिना सहयोग के। एक ही बात हो गई, जब तभी साथ में आएंगे जब नया राज्य बनेगा झारखंड। हो गया। अब हमारे एमपी में क्या हो रहा क्या नहीं सबको पता है। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। आदिवासियों की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हम तो रतलाम जिले वाले हैं, सैलाना वाले हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सैलाना वालों का। जब यहां हजारों की तादाद में मीटिंग हुआ करती थी 2015 झाबुआ, 2016, 17, फिर आदिवासी परिवार के साथ मिलकर के जयस का कोऑर्डिनेशन, 1-1 लाख लोग इकट्ठे होते थे यही सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर। और जैसे ही लोकतंत्र का उत्सव आता है, जब यह मौका आता है कि हमारे लोग वहां भेजना चाहिए जहां कानून बनता है, जहां नीतियां बनती, वहां भेजने का अवसर आता है। लाखों कार्यकर्ता, वोटों की गिनती होती है, सैकड़ों वोट आते हैं। क्योंकि मैं विधानसभा सदस्य हूं, विधायक हूं, मैं मेरे लेवल की बात करूंगा। मैं बहुत ज्यादा वाली बात करने लग जाऊंगा, मामला बिगड़ जाएगा। उनका विषय अलग है, मेरा विषय अलग है। इसलिए ये जो एकता यहां दिख रही है, ये एकता मजबूत हो। प्रथम भी एकता महासम्मेलन, इसका मतलब यह है कि द्वितीय एकता महासम्मेलन भी होने वाला है। उसका स्थान कहां होगा कहां नहीं, वो आप सब मिलकर के तय करेंगे। लेकिन हमारी एकता बहुत मजबूत होगी, हमारी एकता बहुत लंबी होगी, संख्या बढ़ेगी दिन ब दिन, और ये बढ़ानी पड़ेगी। मैं तो इतना कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज मैं अकेला हूं। आने वाले 3-4 साल में अगर 10 लोग हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर नया भी प्रदेश राज्य बनाने की जो कार्रवाई होती है वो पूरी करवा देंगे। बाकी दिल्ली पर छूटेगा। सदन के अंदर लिखे भी हैं, सवाल तो पूछ लिया हमारे भाई, हमारे मैंने लिखा उसमें प्रश्न लगा विधानसभा के अंदर डाला। बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा और जयस के द्वारा पिछले 5 सालों के दौरान मध्य प्रदेश में कितने एसडीएम को और कितने जिला कलेक्टर को नया बिल प्रदेश राज्य बनाने के लिए ज्ञापन आए हैं, उनकी संख्या और उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी वो बता दो। फिर विधानसभा लगने के पहले हमने चिट्ठियां लिखी थी मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग को और मुख्यमंत्री को, नया राज्य तत्काल बनाओ। झाबुआ के अंदर आग लगी हुई है, लोगों की छाती में खून खोल रहा है। वो चिट्ठी लिखी और फिर जैसे विधानसभा का सत्र उसमें ये भी लिख दिया बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, और हमने भी चिट्ठियां लिखी है पत्र, उसके ऊपर आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी नया बिल प्रदेश राज्य बनाने में। विधानसभा लगने के जो दिन था चर्चा वाला, हमारा प्रश्न फंस गया उसमें चर्चा में। रात को 2 बजे चिट्ठी आती है, जवाब आता है कि आपको उत्तर तैयार किया जा रहा है। किस्मत से प्रश्न भी लग गया था। 7वें नंबर पे 10 नंबर तक डिस्कस होता है। उनको लगा कि पता नहीं है क्या क्या बोलने का मोटरसाइकिल वाला। सदन लगने के पहले गेट में फिर एक बार नया उसी का आंसर आ गया, नया राज्य बनाने की। और नया राज्य बनाने का जो काम होता है पूरा भारत की संसद करती है। आपका आंसर खत्म। मैंने बोला साहब दिल्ली जाना पड़ेगा सांसद बन के, ख्याल आया था मन में। तो हमने आदिवासी पार्टी का विधायक होने के नाते जिसके नाम से जनता के पास गए थे समर्थन जुटाने के लिए, हम नया राज्य उसकी आवाज उठाएंगे और नया राज्य बनाएंगे, वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी कमियां रह जाती है, बहुत सारी समस्या होती है, उसका धीरे धीरे समाधान भी करेंगे। लेकिन पेटलावद वाले और थांदला वाले, झाबुआ वाले, अलीराजपुर वाले कितने लोग आए? हाथ खड़े करो जरा। यार संख्या तो अच्छी खासी लग रही है। हाँ ऐसे करो ना भाई, थोड़ा चश्मा दिखेगा। हाँ बहुत संख्या, बेटा डाउन योर हैंड्स। संख्या तो अच्छी खासी आ रही है। मैं 2-3 बातें सुझाव दे दूं।
एक तो बीजेपी और कांग्रेस वालों के साथ ज्यादा बैठक बंद कर दो, साफ सुथरी बात है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, बुरा नहीं मानना, देखिए नेता जितना गाली खाता उतना सफल होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इधर भी साथ में जाएं, उधर भी साथ में जाएं, इनके वालों को साथ में ले लें, आदिवासी नाम से बीजेपी से टिकट ले लें, उधर अपना काम जम जाएगा। कुछ सोचते हैं कि नहीं, इनके साथ में उधर बैठक करो, जय जहार बोलो, जय बिल प्रदेश बोलो, कांग्रेस में हम टिकट ले लेंगे, उधर से विधायक बन जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को समाज के ऊपर भी भरोसा नहीं है और खुद पर भी भरोसा नहीं है। अब जब खुद पे भरोसा नहीं है तो बिल प्रदेश की लड़ाई ऐसे लोग कैसे लड़ेंगे? इसलिए समाज के बीच में रहना, समाज के ऊपर भरोसा करना और समाज के लिए लगातार काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा कह रहे थे कि समाज आपको कहां से निकाल के कहां पहुंचा देती है, राजा बना देती है। राजा बनने के बाद भी तकलीफें आती है, झेलना पड़ता है। तो मैं अपनी ओर से यही संदेश देके जा रहा हूं, जिनको जिनको समाज के अंदर में नेतृत्व करना, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने वार्ड का, अपने पंचायत का, अपने जनपद इलाके का, अपने जिला इलाके का, जिला पंचायत, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा, और दादा यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग और खड़े हुए हैं, ये जब भी भाषण देंगे या बात करेंगे, इनके तो मेरा आपसे